नमस्कार, एक नए दिन और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिर से वही सेम सिनेरियो, मेरे पीछे घर, मैं जा रहा हूँ काम पे। आज मेरा काम का पहला दिन है छुट्टियों के बाद। तो फीलिंग वही है जैसी वो होती है ना गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल जाने वाली, वैसी फीलिंग है एकदम। तो खैर, काम पे तो जाना ही पड़ेगा, तो चलते हैं काम पे। और इसके बाद आप लोगों से इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। ये वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले, बट एनीवेज फिर से बता दूँगा। और आपने ये भी पूछा था कि वर्क कल्चर इंडिया में और यहाँ में क्या डिफरेंस है। तो वो ऐसी बात है जो कि आराम से बैठ के बतानी पड़ेगी, और उसके लिए फिर आपको मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। तो वो चलते चलते नहीं हो सकता है, बताऊँगा, वो भी बताऊँगा। चलिए देखते रहिए वीडियो और देखते हैं क्या बनता है इस वीडियो का, ठीक है। One eternity later. तो नहीं, मैं इंडियन रेस्टोरेंट में काम नहीं करता हूँ। मैं काम करता हूँ इस रेस्टोरेंट में जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये ऑस्ट्रियन रेस्टोरेंट है और यहीं पे मैं हेड शेफ हूँ। तो मैं इसमें काम करता हूँ। इंडियन रेस्टोरेंट में मैंने कभी काम नहीं किया एक्चुअली। मैं बेसिकली एज अ पेस्ट्री शेफ़ आया था लंदन, और मैं पेस्ट्री शेफ़ ही हूँ। यहाँ पे जो है मुझको सेट होने के लिए इस रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वो उस लेवल का पेस्ट्री का काम था नहीं जो मैं करता था। तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं यहाँ फिट हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है यहाँ और वहाँ में, यहाँ और इंडिया में बेसिकली। तो देखिए, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। क्योंकि हर किसी का अपना देखने का नज़रिया होता है, अपना तरीका होता है कि कोई कैसे बात करता है। कोई सिर्फ बात की बात नहीं है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो उसी से अफेक्ट करता है कि मेरा जो वर्क कल्चर है वो मुझे कैसे अफेक्ट करता है जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ। और इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा मेरा जो है ना बैकग्राउंड जानना आपको ज़रूरी है। तो बात ऐसी है कि देखिए, बचपन से मैं जो था सुकड़ा सा इंसान हुआ करता था। तो ज़्यादा दम वम नहीं था मुझ में, तो मैं लड़ाई झगड़े कम किया करता था। मुझे लगता था भाई अगर लड़ाई करूँगा तो कुट जाऊँगा, तो इन पचड़ों में मैं कम पड़ा करता था। और उसकी वजह से मेरी आदत पड़ गई कि भाई कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं है। मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, तो एक आदत सी पड़ गई कि भाई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। अब चाहे वो फिज़िकल हो लड़ाई झगड़ा, या फिर मेंटल साइकोलॉजिकल, कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना है। ये ऐसा मेरी पर्सनैलिटी सी बन गई, कह लो, कि ज़बरदस्ती के झगड़े में और पचड़े में नहीं पड़ना। एक चीज़ ये हो गई। बाकी मैं बचपन से ही ऑनेस्टी और सच का पुतला, कह लो। सच तो बाद में आया, क्योंकि बाद में मैं थोड़ा आलसी हो गया। तो मैंने कहा यार, आलस में जो है ना, बे सच बोल दो, बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं, चेंज नहीं करना कुछ। तो आलस की वजह से ना मैं सच बोलने लगा। वो धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते ना ये चीज़ें आपकी आदत बन जाती हैं। अब अगर आप झूठ बोलोगे तो बार बार उसको, जो आदमी झूठ बोलता है उसको ये कह के थोड़ी झूठ बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये कहता है ना मैं सच बोल रहा हूँ। तो उस झूठ को सच दिखाने के लिए बार बार अगर उसको रिपीट करना हो तो उसे बार बार सोचना पड़ता है, यार क्या बोला था, क्या था, क्या फैक्ट कहाँ फिट हो रहा है। सच बोलो तो ये सब चिरांत सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना एक बार बोल दिया, 10 बार भी कोई पूछेगा तो वो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं बचपन से ही मेरा यही था कि भाई बेमतलब में कौन इतना दिमाग लगाए, सच वो बोलो और मस्त रहो। और इसी तरह की मेरी आदतें भी कुछ ऐसी थी कि मैं हर काम को जो है ना एग्जैक्ट करना पसंद करता था, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, कह लो। अच्छा, उसके बाद आती है बात ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन तो मुझे मेरे खून में ही मिला है, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो पुलिस ऑफिसर थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट ऑफिसर। मतलब कि रोज़ मैंने बचपन से यही देखा कि उनका एक रोज़ का एक रेगुलर शेड्यूल होता था। सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने स्टार साफ़ करने हैं, वर्दी प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर होनी चाहिए, जूते पॉलिश्ड होने चाहिए। और मतलब एकदम स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिनरी माहौल होता है ना, बिल्कुल वैसा उनसे मैंने वो सीखा। तो क्या हुआ कि जब जब तक मैं बड़ा हुआ ना, तो मैं ऐसा बन गया कि भाई वो जैसे एकदम अनरियल लोग होते हैं ना, कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर मुझे जो है सही काम जैसे होना है वैसे ही करना है। अब अगर किसी ने कहा है कि इस चीज़ को आपको क्वार्टर में काटना है, तो मैं उसको एग्जैक्ट क्वार्टर में ही काटूंगा, उसको इधर उधर नहीं करूँगा। ऐसी हालत हो गई थी क्या, मतलब ऐसा ही हूँ मैं।
जो चीज़ अगर आपने मुझको स्टेप्स दे दिए कि ये एक चीज़ ऐसे स्टेप में करनी है, तो मैं स्टेप में ही करता हूँ, मैं उसको इधर उधर नहीं करता हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चलता उस तरह से, ठीक है। तो ये थी मेरी पर्सनैलिटी, और इस तरह की पर्सनैलिटी के बंदे का इंडिया के अंदर सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, फिर जो है टाइम आया नौकरी करने का। कॉलेज वाले सब निपट गया, अब आ गए भैया नौकरी करने के लिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि भाई मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अपनी जो है इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ, बाकी और इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं। तो मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंडिया में मैंने नौकरी शुरू करी दिल्ली में, एक 5 स्टार होटल में, शायद पहले बताया हुआ है क्या था उसका नाम, एज अ ट्रेनी। सिर्फ मैं अकेला ही ट्रेनी नहीं था, बहुत सारे ट्रेनी थे वहाँ उस होटल में। एटलीस्ट 120 किचन स्टाफ था टोटल, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह के मिला के। उसमें बहुत सारे ट्रेनीज़ हुआ करते थे, तो सब मेरे जैसे यंगस्टर्स वगैरह सब थे, और सीनियर शेफ़्स भी होते थे, एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी थे, सभी। तब वहाँ पे क्या काम तो होता ही था, लेकिन काम के साथ साथ हम लोग हंसी मजाक भी करते थे, एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट कभी कभी क्या होता था ना कि अब जैसे मैंने जैसे पहले बताया कि मैं एकदम एग्जैक्ट काम करता था। तो जब आप कोई एग्जैक्ट काम करते हो तो आपकी स्पीड भी कम ही रहती है, आप वो झट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसको प्रॉपर करना चाह रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रॉपर करना चाह रहा हूँ, मेरी बस मैं था ही ऐसा कि मुझे अगर ऐसे बोला है तो मैं ऐसे ही करूँगा। अगर मेरे पास 10 मशरूम है और कहा है शेफ़ ने कि क्वार्टर्स में काट दो इसको, तो मैं उसको क्वार्टर में ही काटने की कोशिश करूँगा, उसको किसी भी तरह से ऐसे वैसे नहीं काट दूँगा मैं कि एक छोटा एक बड़ा। और ये इनग्रेन था मेरे अंदर, तो मैं सोचता नहीं था कुछ। शेफ़ ने कहा इसको क्वार्टर्स में काट दो, अब चाहे 10 मशरूम हो चाहे 10 किलो हो, करना है तो करना है। तो अक्सर मेरे साथ के लोग चिढ़ाएँ मुझको कि देख कैसे कर रहा है, देख कैसे कर रहा है, कितना धीरे था, जल्दी जल्दी कर। इस तरह की बातें कभी कभी, हमेशा नहीं, पर उस टाइम समझ में नहीं आता था, मस्ती मजाक में। मगर उससे क्या होता था कि कभी तो मस्ती मजाक चल जाता था, कभी कभी लगता था यार क्या मैं सच में ही ऐसा हूँ, यार ये लोग तो जल्दी कर लेते हैं, मैं धीमे करता हूँ। मगर उनकी काम की क्वालिटी में और मेरे काम की क्वालिटी में थोड़ा तो अंतर रहता होगा। चल, ये तो हो गया काम करने के तरीके में। अब इसके अलावा क्या चीज़ होती थी, इसके अलावा हम लोगों में बहुत से ऐसे लोग होते थे जो कि चापलूसी में नंबर 1, बॉस की चापलूसी करने में भाई साहब क्या ही बात है। तो वो बॉस के एकदम चहेते हुआ करते थे। कई बार नहीं, अक्सर ऐसा होता था कि जैसे मैं अब अपना काम तो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो मुझको ये पता भी है कि भाई फ्रिज में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि ये मेरा जॉब था उस किचन में कि भाई ध्यान रखना कि सारा सामान प्रॉपर रहे, कहाँ रहे, कैसा है क्या नहीं है। कभी कभी जैसे कोई ऑर्डर आया, दूसरों को नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे पता है एग्जैक्टली कि वो चीज़ कहाँ रखी है, मैं जाके निकाल रहा हूँ। तब इस चीज़ पे बॉस शाबाशी देने की बजाय मेरे पीठ पीछे उस चापलूस के साथ ये बात शेयर कर रहा है, साले ने छुपा के रखी होगी जानबूझ के अपने नंबर बनाने के चक्कर में, ये बात मुझे कोई और बाद में बता दे। तो ये जब आप ईमानदारी से काम करो और इस तरह की बात सुनने को मिले तो अच्छा तो नहीं लगता, बुरा ही लगता है कि यार एक तो आप कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, और दूसरे जो हैं आप पे उल्टा ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस तरह के काम बहुत होते थे। बैक बाइटिंग, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, वो बहुत हुआ करती थी। और उससे क्या होता था कि यार समझ में नहीं आता था क्या किया जाए कि आगे बढ़े, करियर में आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपने काम का जो प्लेस है, वर्क प्लेस है, उसमें अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ चापलूसी का हथकंडा अपनाना ही पड़ता था। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और यू विल हैव एन ईजी लाइफ, नहीं, बेसिकली अपना काम भी करो और ये भी देखो कि यार बॉस खुश है कि नहीं आपसे, क्योंकि अगर बॉस खुश है तो हो सकता है कुछ टाइम बाद प्रमोशन हो जाए, बॉस खुश नहीं है तो करते रहो अपना काम, करते रहो, सालों साल लगे रहो, और पैसे बढ़ने का एक ही तरीका होता था कि प्रमोशन हो जाए बस। अब इसके बाद बात आती है जनरल पब्लिक की, जो इंडियन पब्लिक होती है बेसिकली, जिन्हें हम हॉस्पिटैलिटी में गेस्ट बोलते हैं। जिस तरह से इंडियन पब्लिक
किसी होटल स्टाफ को ट्रीट करती है और जिस तरह से बाहर के लोग ट्रीट करते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये एक्सपीरियंस मुझे इंडिया में ही हो गया था, क्योंकि होटल में काम कर रहे हैं तो पार्टीज़ भी होती थी, और पार्टीज़ में हम तो होटल स्टाफ के जैसी, अब होटल स्टाफ ही थे, तब जैसे बुफ़े लगा हुआ है, बुफ़े पे आइसक्रीम ख़त्म हो गई भाई साहब, आइसक्रीम का वो लेके जा रहे हैं, किसी गेस्ट के हल्का सा लग गया, भाई साहब ऐसे चिल्लाएं वो लोग जैसे हम कुत्ते हैं। और इस तरह की लैंग्वेज का इस तरह का ट्रीटमेंट कभी पहले देखा तो था नहीं, तो बहुत बुरा लगा। ये एक आधे इंसिडेंट ऐसे हुए थे। उसी जगह पे अगर कोई विदेशी पार्टी होती थी जिसमें विदेशी गेस्ट होते थे, वो हम लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट करते थे। हमारा जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ थे वो ऑस्ट्रियन थे एक्चुअली, और एक इंसिडेंट हुआ था जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था कि अब आप सिनेरियो इमेजिन करिए कि एक ऑफिसर है या आपसे बड़ा है पोजीशन में, और ज़मीन पे एक फोर्क पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? आपसे बोलेगा उठा दो इसको, है नहीं? हम लोगों की ऐसी आदत थी कि यार कोई बॉस है ना, जी जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ़, या वो हमसे ही बोलेगा कि इसको उठा के रख दो, वो पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, उठा के रख दो। तो ऐसे एक पार्टी के बाद मैं खाली डिश लेके वापस जा रहा था, तभी देखा ज़मीन पे एक फोर्क एंड नाइफ़ पड़ा हुआ था, या मेरी प्लेट से गिर गया, कुछ ऐसा हुआ था, ज़मीन पे गिर गया था। मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे, मैं अचानक से एकदम, मुझे लगा मैं कैसे उठाऊं इसको, पर मैं उठाने ही वाला था, तभी मेरे बगल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे किसी गेस्ट से या किससे। उन्होंने देख लिया, तुरंत पलट के उन्होंने वो चीज़ उठाई ज़मीन से और मेरी प्लेट के ऊपर संभाल के रख दी ताकि कुछ हो ना हो। और ऐसा कोई कुछ ऐसा महसूस नहीं करवाया कि उन्होंने बड़ा एहसान कर दिया हो मेरे ऊपर। जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि अरे गिरा हुआ है, उठा के रख दिया, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये चीज़ मुझे उस वक्त इतनी अजीब लगी, अरे एग्जीक्यूटिव शेफ़ ने ये ज़मीन से उठा दिया, ओ माय गॉड। तो समझिए हम इंडियंस की क्या मेंटालिटी होती है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं इंडिया में ही था, मैंने कभी बाहर का देश देखा ही नहीं था, बाहर की जॉब नहीं करी थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो जो लोग आज भी इंडिया में काम करते होंगे उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर उनका बॉस उनके सामने ज़मीन से कुछ उठा ले। ये कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल जाए कि जो वर्क प्लेस कल्चर होता है वो कैसा होता है। अभी तो मैं बाहर के देश वाले में तो आया ही नहीं हूँ अभी। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि इंडिया में मैंने कभी, मेरे 3 साल इंडिया में काम किया, 3 साल में मुझे कभी भी ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। कभी ओवर टाइम नहीं किया मैंने। हम लोग शिफ्ट में काम किया करते थे, तो मेरी ज़्यादातर इवनिंग शिफ्ट होती थी, तो मैं सिर्फ इवनिंग की शिफ्ट में, और हम लोग कभी 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर रहना नहीं पड़ता था हमको। शिफ्ट ख़त्म हुई, दूसरी शिफ्ट आ गई, हम लोग चले गए। तो ये तो खैर ये एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉलिटिक्स होती थी, बहुत गंदी पॉलिटिक्स, बहुत गंदी पॉलिटिक्स। वो तो मतलब हर चीज़ तो मैं, बहुत सी चीज़ें तो याद भी नहीं है और हर चीज़ बता पाना भी मुश्किल है, और पॉलिटिक्स बहुत गंदी होती थी। जो लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते थे या जिनको आता था पॉलिटिक्स करना, उनकी ज़िंदगी आसान रहती थी, बाकियों की तो, छोटे मोटे लोग जैसे हम जैसे, जिन्हें पता ही नहीं है कि बेईमानी कैसे करनी है, उनके लिए बड़ी दिक्कत की काम थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही होती थी मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो एक जनरल एक्सपीरियंस था ना इंडिया में काम करने का, उसको अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो बहुत नेगेटिव, क्योंकि समझ में नहीं आता था यार कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम ईमानदारी से करना है या चापलूसी ज़्यादा करनी है। क्योंकि चापलूसी करने वाले लोग आगे बढ़ते रहे और हम वहीं पे रहे जहाँ पे रह गए। बट खैर, टाइम से बाहर निकल गए, और उसकी कहानी भी अभी आपको बताता हूँ आगे, बाहर आने के बाद का क्या सिनेरियो रहा, वहाँ कैसा था वर्क कल्चर। अब आते हैं हम यूरोप में, या फिर लंदन कह लीजिए, क्योंकि लंदन ही आया था मैं पहली बार। लंदन आते जो सबसे पहला शॉक मुझे लगा था ना, वो ये था कि मैं ये सोच के आया था कि लंदन में तो एकदम सब कुछ ऐसा होगा कि मतलब क्या कहते हैं उसको, बाय द बुक वाली चीज़ होगी।
मगर पहले दिन मेरा वो भ्रम टूट गया था, क्योंकि पहले दिन मुझको 12 या 13 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ी थी, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। अब कितने भी हो गए देख लीजिएगा। ये तो खैर एक चीज़ हो गई कि वहाँ पे, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इंडिया में जो है शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, हमेशा इस टाइम शुरू करो उस टाइम ख़त्म करो, फिनिश्ड। बट बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी वो तो बता ही चुका हूँ आपको। चूँकि हम वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क या इजी वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वर्क कल्चर इज़ समथिंग डिफरेंट। तो लंदन में क्या था कि वहाँ पे जो है ना, जितने भी लोग काम करते थे साथ में, एक भी बार मैंने ये नहीं देखा कि कोई बटरिंग करने की कोशिश कर रहा हो या बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। सब जो थे अपना अपना काम सही तरीके से, ईमानदारी से, जैसा होना चाहिए कर रहे थे, इंक्लूडिंग द बॉस। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी वहाँ पे, ये कि अब ये जो है ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट या ऑफिस जॉब से थोड़ा अलग है, क्योंकि अब जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स तो वैसे भी लोग कोई ज़रूरी नहीं कि इसलिए करते हों कि भाई हमारा पैशन है, बट किचन जो है जिसमें मैं हूँ, या पेस्ट्री किचन या नॉर्मल किचन, ये लोग तभी करते हैं जब लोगों को ये करना पसंद हो। अब इंडिया में थोड़ी सी हमारी मेंटालिटी ये थी कि भाई जॉब करनी है पैसे कमाने के लिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर कोई काम करता है इस तरह का कि आप शेफ बनते हैं या कुछ, तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको वो करना पसंद है। मेरी जो बॉस थी वो इतनी डेडिकेटेड थी अपने जॉब को। एक बार मैंने उनसे पूछा कि शेफ आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे नहीं है क्या? कहती है एब्स। मुझे अभिषेक की बजाय एब्स बुलाया करती थी वो। एब्स, अगर बच्चे होते तो क्या मैं यहाँ पे होती, इस पोजीशन पे पहुँच पाती, या फिर इस वक्त यहाँ होती? अब चूंकि वहाँ पे हम लोग काम किया करते थे दबा के, सुबह 8 से लेकर रात के 10, 11, 12, 1, जितनी देर तक ज़रूरत है काम की करते रहते थे, और सिर्फ 1-2 लोग नहीं, पूरी टीम। तो उनका ये था कि हम तो पैशन से काम कर रहे हैं और अपना काम बिल्कुल टिप टॉप होना ज़रूरी है, तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। इंडिया में कभी कभी हम लोगों की ये भी मेंटालिटी हो जाती थी कि अरे भाई गेस्ट है तो क्या हुआ, मगर यहाँ ये था कि गेस्ट पैसे दे रहा है, उसको उसके पैसे की वैल्यू मिलनी चाहिए। हम जो भी बनाएंगे उसको उसके पैसे की वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको क्वालिटी मिलनी चाहिए, हम उसको क्वालिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो टीम थी हम लोगों की वो इतनी क्लोज निट थी कि एक तो हम लोग सारे साथ में काम किया करते थे और सुबह से लेकर रात तक लगे रहते थे, थक जाते थे लेकिन फिर भी कोई चू नहीं करता था। सबके सब एकदम, ना कोई किसी की बैक बाइटिंग करता। बॉस भी सुबह 8 बजे आ रही है, हम लोग भी सुबह 8 बजे आ रहे हैं, हम लोग भी 11 बजे आ रहे हैं, बॉस भी 11 बजे जा रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि बॉस बैठ गई ऑफिस में और सिर्फ ऑर्डर दे रही, नहीं, साथ में काम किया करती थी वो। हमारी जो पेस्ट्री शेफ हैं, जो सूस शेफ हैं, हम लोग सब साथ में काम करते थे। और दूसरा ये है कि अब जैसे इंडिया में कई बार होता है कि आपको छुट्टियां चाहिए ना तो भीख मांगनी पड़ती है अपने बॉस से। लिटरली कई बार होता है कि अरे दे दो भैया, और आपको इवन डेज ऑफ के लिए भी बड़ा ही ऐसे करके देते थे जैसे कि एहसान कर रहे हो डेज ऑफ। मगर वहाँ लंदन में ड्यूटी रोस्टर बनाने से पहले बॉस पूछती थी किसी को कोई स्पेशल डे ऑफ चाहिए क्या, कुछ कहीं जाना है किसी को, हमारा क्या प्लान है, सबसे पूछ के फिर वो उस हिसाब से रोस्टर बनाया करती थी। मेरा क्या होता था, अक्सर मैं अपने मामा के यहाँ जाने की कोशिश करता, तो मैं क्या करता था, बॉस से कहता था मुझे इस हफ्ते का ऑफ सैटरडे संडे दे दीजिए, अगले हफ्ते का ऑफ मंडे ट्यूसडे दे दीजिए, ताकि मैं 4 दिन अपने मामा के यहाँ हो आऊँ, और वो दे देती थी। अब इमेजिन करिए यही काम मैं इंडिया में करता, भाई साहब तो रुला देते। यहाँ हर दूसरे तीसरे हफ्ते में कर लिया करता था। तो जो है एक तरफ तो हार्ड वर्क था और दूसरी तरफ वो सारे पचड़े नहीं थे। अब इंडिया में वर्क में भी हार्ड इतना नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ें जो आपको प्रोग्रेस करने के लिए चाहिए होती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट थी। उसमें पॉलिटिक्स और चापलूसी और ये सब था। इधर वो सब नहीं था, लेकिन काम दबा के था, दबा के भाई साहब। मैंने कई साल 8 से 11 वाली शिफ्ट ही करी है सिर्फ, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। स्टाफ कम था, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई साला युद्ध चल रहा होता था दुनिया में, तो कुछ ना कुछ क्राइसिस लगा रहता था, तो कंपनी ने रिक्रूटमेंट फ्रीज कर रखी होती थी। लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कोई बैक बाइटिंग नहीं होती थी, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अब एक बात और बताऊं आपको, मैं 2 साल हो गए मुझको वहाँ पे सेम पोजीशन पे जिस पे मैं गया था,
और धीरे धीरे मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा, यार कुछ हो नहीं रहा यहाँ भी आके, मतलब जॉब तो सही चल रही है लेकिन अब आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद वो जो है ना, मेरे ऊपर किसी को लेके आ गए। मैं था कॉमी, वो एक डेमी शेफ लेके आ गए, और उस डेमी शेफ को 2 हफ्ते के बाद मेरी बॉस ने कहा, अभी ये बंदा सही नहीं है, तुम इससे ज़्यादा बेटर हो, मैं उसे डिमोट कर रही हूँ, तुमको प्रमोट कर रही हूँ। बहुत अजीब चीज़ थी, लेकिन मैंने ना कोई चापलूसी करी, ना कुछ किया, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, और उस काम का बदला उन्होंने मुझे प्रमोट करके दिया बिना किसी चिरांत के। हाँ, ये था कि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, शायद उनको वो भी दिख रहा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए नहीं प्रमोट किया कि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, उन्होंने इसलिए प्रमोट किया क्योंकि उन्होंने जिस बंदे को उस पोजीशन पे रखा था वो उस लायक नहीं था, और उन्हें लगा कि मैं उससे बेटर हूँ, तो उन्होंने उसको डिमोट करके मुझे प्रमोट कर दिया। और अगले 6 महीने के अंदर मेरे 2 और प्रमोशन हो गए। 6 महीने या 1 डेढ़ साल में, ऐसा कुछ था कि मतलब आप इंडिया में आप एक पोजीशन में सालों साल रगड़ते रहोगे, प्रमोशन नहीं होता। मगर वहाँ एक बार उन्होंने प्रमोशन किया, 6 महीने में फिर प्रमोशन, अगले 6 महीने में फिर प्रमोशन, 1.5 साल के अंदर 3 प्रमोशन हुए थे मेरे। तो यहाँ यही है कि अगर आप अपना काम ढंग से करते हो ना, तो उसकी वैल्यू है। वर्क कल्चर ही है, पर काम आपको मतलब दबा के करना होता है। ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना होगा, और ये भी नहीं है कि अगर आप बॉस बन गए हो तो आप सिर्फ कॉपी पेन लेके ऑर्डर झाड़ते रहोगे, ऐसा नहीं है। बॉस को और ज़्यादा काम करना होता है और ज़्यादा सरदर्दी होती है यहाँ पे। बल्कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि अरे मैं असिस्टेंट हूँ, मुझे तो कम पैसे मिल रहे हैं, तुझे ज़्यादा मिल रहे हैं, तू ज़्यादा काम कर। ऐसे भी करते हैं लोग। बाकी ये है कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती ही मिलती है, वो तो क्या कहते हैं, बाय लॉ ही है। आई लव यू टू। वांट टू गो स्लीपिंग? नो। और चीज़ बताऊंगा आपको कि जैसे कि हर साल इंडिया में भी होता है, वहाँ भी होता था, लंदन में भी होता था कि अप्रेजल्स होते थे। और चूंकि मैं इतना, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं हमेशा अपने आप को नीचे ही देखता था हमेशा। क्योंकि इंडिया में हमेशा यही होता था कि अप्रेजल के टाइम पे वो आपको ये नहीं बताते थे कि आप क्या सही कर रहे हो, सिर्फ ये बताते थे आप क्या गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। तब यहाँ पे जब अप्रेजल हुआ मेरा, तो मैं बॉस के साथ बैठा हूँ अंदर ऑफिस में, और उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कैसा लग रहा है, क्या है, और तुम्हें क्या समझ में आता है। तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि मैं औरों के मुकाबले इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, या ये मैं बहुत धीमा हूँ, बाकी लोग इतना तेज़ काम करते हैं, तो ये चीज़ें शायद मेरी अच्छी नहीं हैं। तो ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे ये कहा, पहली बार, कि एब्स यू आर नॉट स्लो, यू आर अ परफेक्शनिस्ट। बाकी लोग जल्दी ज़रूर काम करते हैं, लेकिन उनका काम और तुम्हारे काम में बहुत अंतर है। वो जल्दी करते हैं मगर वो इतना अच्छा नहीं करते हैं जितना तुम करते हो। तुम स्लो ज़रूर करते हो, बट तुम्हारा हर पीस जो तुम बनाते हो इस सेम हमेशा, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। पहली बार एक बॉस ने मेरी तारीफ़ करी, तो ये फ़र्क था कि सिर्फ गलतियां बताने से इंसान को, उसको अच्छा तो लगता ही नहीं है, किसी को नहीं लगता कि आप गलती बताते रहो। तो ये एक बात थी जो कि मुझको बहुत ही इफ़ेक्ट करी। मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा बढ़ गया कि यार मैं इतना भी बेमतलब का नहीं हूँ, बेकार नहीं हूँ, मेरा भी थोड़ा सा यूज़ है। तो ये तो अब कह लो कि यही फ़र्क थे भाई। वर्क कल्चर जो है ना, ऐसे ही होता है, अंतर यही है। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, छोटी चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं बेसिकली। तो बस यही था, और ज़्यादा क्या ही बताना। कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको जाननी हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में और मैं बता दूंगा। अदरवाइज़ इस व्लॉग को, ये क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, तो अब इसको यहीं पे बंद करते हैं ताकि मैं अगले व्लॉग पे काम शुरू कर सकूं। ओके, चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। वो मैं यहीं पे शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम।